Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. NCERT approved book CBSE और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मेरी एक्सरसाइज 10.2 चल रही थी। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, पेज नंबर 214। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा की याद दिला रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ इजी गोइंग मैथ के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9350547985 है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप इस पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रही हूँ। रिक्वेस्ट फिर से करती हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 ऑफ दिस NCERT अप्रूव्ड बुक। क्वेश्चन ये है कि पहले इंग्लिश बताऊंगी फिर हिंदी में। प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में ये आर्म बराबर इसके होगी और ये आर्म इस बार के बराबर होगी। ये होता है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से कि सबको टच कर रहा है। ये सर्कल ड्रॉ है, ये हमने सर्कल बना दिया। ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो A B C D। ये आर्म्स हमारी है। फिगर पे ना जाए आप, फिगर खराब बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सिर्फ हमें ये दे रखा है BC इज इक्वल टू A और इसके अलावा क्या दे रखा है AD दिस विल बी इक्वल टू BC। अभी हम ये बात मान के नहीं चलेंगे कि AD BC सब आपस में बराबर है, ये नहीं मानना है हमें। पैरेललोग्राम के अंदर हमने कल्पना की है, वी आर अज्यूमिंग द सर्कल इज इनसाइड द पैरेललोग्राम टचिंग ऑल द फोर आर्म्स। अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, दैट दिस विल बी द रोम्बस नॉट द पैरेललोग्राम। इट मीन्स अब हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव रोम्बस की क्या खासियत होती है, दिस इज ऑल्सो द पैरेललोग्राम बट all the arms are equal. It means we have to prove AD is equal to AB is equal to BC is equal to DC CD। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, इस पे हम पहले सपोज ABCD है, E इस पॉइंट को, इस पॉइंट को EF, इसको G और इसको H मान लेते हैं। जिस पॉइंट पे ये इसको टच कर लेंगे, लेट EF G H are tangent point because are the tangent point of all arms or regular arms of parallelogram। ये हमने मान लिया, यानी इस पे ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से। ये ए से कौन कौन सी टेंजेंट जा रही है, AG और AH। बी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट जा रही है, फ्रॉम पॉइंट
टेंजेंट जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट 2 टेंजेंट 2 टेंजेंट, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे, एक्सटर्नल सर्कल पे जब टेंजेंट डाली जाती है ये बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस टेंजेंट। सिमिलरली एट बी पॉइंट BG tangent will be equal to BF, इक्वल C पॉइंट पर CF will be equal to CE, and at D point DE will be equal to BH। इसको हम इधर लिखते हैं फिर से, ये हमें याद रखना है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से DE इज इक्वल टू BH, ठीक है, पहली इक्वेशन। एंड EC और CE, this will equal to CF, ठीक है ना। सिमिलरली GB will be equal to BF and GA, this will be equal to AH। सब आ गए, इन सबको आप जोड़िए, ऐड करिए, एडिंग ऑल these, all 4 इक्वेशन। तो DE plus CE, DE plus CE, दिस इज DC हो गया, GB plus GA, GB plus GA, ये AB हो गया, दिस इज इक्वल टू DH plus HA, ये दोनों DH plus AH इज इक्वल टू DA हो गया, और CF plus BF इज इक्वल टू BC हो गया। And DA and BC, they are the arms of the parallelogram as per the given question, and they are also equal। पैरेललोग्राम की आर्म्स हैं और दोनों बराबर हैं, और ये BC GBB ये भी पैरेललोग्राम्स की आर्म्स हैं और एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं 2 times AB इज इक्वल टू DA 2 times DA, because BC is equal to DA, यानी AB is equal to DA के बराबर है। जब AB DA के बराबर है, इसका मतलब दो अपोजिट आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल हैं, जो हमें ऑलरेडी पैरेललोग्राम में दे रखा था, पर वो साइड के बराबर भी हैं, यानी ये वाली आर्म अब इसके बराबर भी है। इट मीन्स ये हमने प्रूव कर दिया AB BC CD सब बराबर हैं। 2 times AB यानी this plus this is equal to 2 times A is equal to this plus this। It means ये rhombus हो गया, all the 4 arms are equal, it means it is rhombus, proved that it is a rhombus। समझ में आया आपको? देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एक आर्म का पॉइंट यहाँ से डिवाइड करते हैं ना, इसको बात करते हैं, तो दूसरी बात इसको लीजिए अपोजिट वाले,
तो आपको ऐड करने में आसानी होगी। अगर इसके बाद आप ये ले लेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें ट्रिक यही है, आप एक आम का मिड पॉइंट के बिहाफ पे तोड़ते हैं। यहाँ से हमने तोड़ा दिस प्लस दिस, इसको दिस प्लस दिस। अब आप यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लीजिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इजी गोइंग में एडिशन हो जाता है। यही ट्रिक है इसके अंदर। कीप ज्वाइनिंग विद मी, कीप enjoying द मैथ्स, कीप इन टच विद मी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्वेश्चन मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट।